अब हम मिश्र या मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य के साथ अन्य उपवाक्य जैसे कि, अगर, यदि, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि अव्यय पदों से जुड़े रहते हैं। कि, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, आदि, तो आदि संयोजकों से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? किससे? तो कि अव्यय से जो जुड़ा हुआ है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो ये जो और वह से जुड़ा हुआ है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। तो ये जब और तब से जुड़ा हुआ है। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि तो से जुड़ा हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे कि मुख्य उपवाक्य कौन से हैं और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। इनको हम समझेंगे कि मुख्य उपवाक्य कौन सा होता है। तो यहाँ पहला वाक्य देखिए यहाँ कि शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो मुख्य वाक्य हो गया शिक्षक ने बताया। और आश्रित कौन सा हो गया? आश्रित यानी उसके ऊपर डिपेंड कौन सा हुआ कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। ये आश्रित उपवाक्य हो गया, इसलिए इसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहेंगे। इसकी पहचान है ये, इसमें दूसरा वाक्य डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा समझिए कि दूसरा समझिए, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर देखिए कि भाई है, वह मेरा भाई है, क्या हो गया? मुख्य वाक्य हो गया। और जो लड़का कमरे में बैठा है ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया, यानी इसके ऊपर डिपेंड हो गया। तीसरा देखिए, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। तो जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। तो साइकिल खूब चलाता था ये मुख्य वाक्य हो गया। और कब चलाता था? मैं छोटा था, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। आगे देखिए, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि सारी फसल नष्ट हो जाएगी, एक वाक्य हो गया। तो ये वाला वाक्य क्या कहलाएगा? मुख्य उपवाक्य। और इस बार वर्षा न हुई ये आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार कि जो, जब, यदि, तो योजक अव्यय लगे हो। योजक होते हैं जोड़ने वाले। अव्यय मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे शब्द जिनमें कहीं पर लिखने में परिवर्तन यानी बदलाव नहीं आता है उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे हम कहीं भी कोई वाक्य लिखते हैं तो किंतु, परंतु, तो, तब, ऐसे जो वाक्य है, मगर, तो इन वाक्यों में कभी बदलाव नहीं आता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार की जो, तब, यदि, तो योजक अव्यय लगे हों वे आश्रित वाक्य हैं। आगे देखेंगे कि प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे पहचान करेंगे। तो प्रधान उपवाक्य में क्रिया मुख्य होती है, यानी जो मुख्य वाक्य है, यहाँ मुख्य है यहाँ पर, तो इसमें क्रिया मुख्य होती है। जैसे यहाँ पर देखो क्रिया लगी हुई है कि शिक्षक ने बताया, साइकिल खूब चलाता, ये चलाना क्रिया हो गई। और यहाँ पर सारी फसल नष्ट होना ये क्रिया हो गई। तो प्रधान उपवाक्य में क्रिया मुख्य होती है। और आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय कि, जो, यदि, क्योंकि आदि से होता है। तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य हैं तो वो कैसे शुरू हुए हैं कि जो, यदि, आदि, क्योंकि आदि लगा करके शुरू हुए हैं। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करते समय जो क्रिया वाक्यांत, वाक्य यानी वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे हम इसे उदाहरण से समझाते हैं कि छात्र परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इस वाक्य का सरल वाक्य इस प्रकार बनेगा
इस वाक्य को कैसे सरल वाक्य बनाएंगे? देखिए कि छात्र परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। तो इस वाक्य में परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित हुई, क्रिया बदली, यानी यह आश्रित उपवाक्य है, जबकि सफल होता क्रिया ज्यों की त्यों है। इसलिए अतः ये प्रधान उपवाक्य है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कि रेखा उमाकांत की बड़ी बहन है जो विवेक विहार में पढ़ती है। तो जो किससे जुड़ा हुआ है? जो से। यदि वर्षा हो जाती तो अकाल नहीं पड़ता। यदि वर्षा हो जाती, ये ना क्या कहते हैं, ये है, ये मुख्य वाक्य है, और तो अकाल नहीं पड़ता। तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो इस तरह से कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे।